हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको वीआरएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वां क्लास का तीसरा चैप्टर दो चर वाला रैखिक समीकरण का प्रश्नावली आज के इस वीडियो में हम लोग 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रतिस्थापन विधि सिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में लघुतरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। इसको हम लोग को ये आप लोग 10वां क्लास में 4 तरीका से सीखेंगे और मैं ये 6-7 तरीका बताऊंगा। देखो कौन कौन। पहले तो हम इसको ग्राफीय मतलब ज्यामितीय तरीका से हल किया। अब आप लोगों को प्रतिस्थापन सीखना है, फिर आगे विलोपन विधि सीखना है, फिर वज्र गुणन मैं बताऊंगा, तुलनात्मक विधि, फिर वैल्यू पुटिंग करके, ये सब 6 तरीका आएगा। और आपको 12वां क्लास में एक अवयव आता है जो ये 7 तरीका हो जाता है टोटल। तो ये टोटल 7 मैं तरीका बताऊंगा। अगर ये सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। देखो, हमको ये सोल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्या है? x + y = 14 और x - y = 4 है। काफी आसान ये प्रश्न है और इसी से हम लोग सीखेंगे। चलो इसको हम यहां से क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और दूसरे पेज पर इसको चिपका देते हैं। और देखो, इसी को अब हम लोग को सॉल्व करना है। अब देखो करेंगे क्या, ये जो दिया है एक x + y = 14 और x - y = 4 है। एक को हम मान लेंगे समीकरण 1 मान लो। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अरे इसमें क्या भाई दिक्कत है? एक है समीकरण 1 मान लिए, दूसरा को समीकरण 2। अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। क्या लिखोगे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से मैं एक एक नियम बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको लिखना है। क्या लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं कटेगा। तो आप वीडियो को लगातार देखते चलिएगा, क्योंकि कब मैं क्या बता दूंगा इसके लिए आपको स्किप अगर कर देते हैं तो नहीं सीख पाएंगे। चलिए देखिए, हम लोग क्या चीज से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखोगे? समीकरण 1 से। बता दो समीकरण 1 में क्या है, x + y = 14 है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने समीकरण 1 को यहां पर लिखा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया। अब देखो x = 14 है ना, अब ये प्लस में है, इधर हम भेज देंगे। बोलो क्या हो जाएगा, y। इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो या तो x को एक साइड, नहीं तो y का वैल्यू निकालना है बस। जब x का या y का मान निकलेगा, इसको हम समीकरण 3 इसी समय रख देंगे। ये सीख गए होंगे। अगर मान लो कि तुम्हारा इच्छा कर रहा है, ये अलग से मैं बता रहा हूं, देखो तुम्हारा मान लो कि मन कर रहा है कि x + y = 14 है, तो अब मान लो कि हम y = रखें तो 14 और ये प्लस में x है ना, चूंकि इससे पहले कोई साइन नहीं है तो ये प्लस में है, और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 14 - x, और इसको हम समीकरण 3 मान सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप x का नहीं तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो ये जो वैल्यू निकला है, अब इसको क्या करना है बोलो, पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। जो x का वैल्यू निकला है इसको हमने समीकरण 3 माना है। अब समीकरण 3 को देखो, एक से समीकरण से हल कर रहा है ना, तो एक में मत रखना, एक के अलावा आप जो दूसरा समीकरण है उसमें रख देना। लिख दो यहां पर समीकरण 3 को क्या करने पर, दो में प्रतिस्थापित करने पर। यही चला है प्रतिस्थापन विधि कि समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो देखो जहां x है उसके जगह पर बता दो कितना रखोगे, 14 - y। जहां x है 14 - y रख देना, क्योंकि x के बराबर 14 - y है। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। और किस में रखना है, समीकरण 2 में। तो देखो x कहां है, यहां। तो अब रखो यहां पर x के जगह पर 14 - y। ये x के जगह पर हमने 14 - y रखा, उसके बाद माइनस है, माइनस उसके बाद y है, तो y = 4 है। दोस्त क्या आप ये समझ गए? जब समझ गए तो अब तो पूरा आसान ही है, क्योंकि ये 14 देखो, 14 का 14 हम लोग लिखेंगे, और -y या -y क्या हो जाएगा, बहुत लड़के यहाँ कर देंगे -y +y। गलती होगा। देखो ये माइनस माने उधार में है -y, ये भी उधार है, तो कौ बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, कौ बार हो गया, 2 बार हो गया। चला जब बीच में गुणा रहता ना, तब माइनस प्लस हो जाता, चूंकि बीच में गुणा नहीं है,
जब गुणा रहेगा तब जो चिन्ह प्रपाटी होता है, जो चिन्ह प्रपाटी वाला नियम होता है, तब ना लगता है कि माइनस गुणा माइनस है तो प्लस हो जाता है। यहां पर तो देखो माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन ये जब जुड़ेगा तो इसका साइन नहीं चेंज होगा। कब होगा? जब बीच में गुणा रहेगा तब। ये चीज आप लोग सीख गए होंगे। अब देखो इधर 4 है तो 4 लिखेंगे, अब -2y इधर रहने दो। अब देखो ये 4 है, चूंकि 14 क्या है प्लस में, इससे पहले कोई सही नहीं है तो प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। बोलो ये 4 प्लस में और 14 माइनस में, तो ये बड़ा है संख्या 14, 14 में से 4 घटा दो 10, और जिसमें से घटाएंगे उसी का साइन लिखेंगे। बोलो क्या है? माइनस, और इधर है -2y। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? चला माइनस माइनस बोलो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखो 2 गुणा में है तो उधर जाएगा तो बताओगे क्या हो जाएगा? जब ये 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में, मतलब 2 से कटेगा 5 बार में। y का मान कितना आ गया? 5। एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी बीच में बराबर लिखना है तो बराबर के नीचे बराबर लिखिएगा, ताकि जो देखने वाले हैं, जो एग्जामिनर है, वो आपका अच्छे तरह से कॉपी जांच करे और मार्क्स कटे ना। और दूसरा है देखो, जब ये बराबर के नीचे बराबर लिखोगे तो यहां पर आपको एरो भी लिखते जाना है। ये आप एरो लिख सकते हैं, नहीं तो दूसरा चीज आप एरो की जगह पर और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्त क्या आप ये समझ गए? अब देखो y का मान कितना है? 5। अब y का मान आप लोगों को, y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में या समीकरण 3 में कहीं पर भी चिपका देना है, रख देना है। लिखो y का मान किस में रखने पर? लिख लो कि समीकरण 3 में। 3 में रखने से थोड़ा आसान हो जाता है। देखो क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, लेकिन सिखा कर ही दम लूंगा दोस्त। एक एक चीज पर हम लोग बात करेंगे, ताकि अगर बोर्ड के एग्जाम में आए तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, हम अच्छे से हल कर पाए। क्योंकि सीखेंगे हम, ये रटेंगे नहीं। रटेंगे तो एग्जाम के समय भूल जाएंगे, क्योंकि उस समय एक अलग की मतलब जैसे टेंशन जैसा लगता है पूरा एकदम। उस समय ऐसा लगेगा ना कि कुछ समझिए में नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसको अभी समझ लेंगे तो समय समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान बताओ कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। समीकरण 3 में बताओ क्या है? x है, x = 14 माइनस y है, x = 14 माइनस y है। तो अब बताओ क्या करेंगे? 14 और माइनस y का मान कितना आया है? 5। 14 में से 5 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 9। अब लास्ट में आपको लिखना है अतः x = बोलो क्या है? 9, और y = कितना है? 5, और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या आप लोग ये सीख गए? तो जब सीख गए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में नोट्स करिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलो अब चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को लाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। थोड़ा सा इसमें तो दोस्त दिक्कत आता ही होगा। तो चलिए आज अब हम लोग यही सीखेंगे, पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखो, ये s - t = 3 है, वही x - y के जगह पर s - t कर दिया तो घबरा जाओगे? इससे घबराने की जरूरत नहीं है, वही चीज है। एक समीकरण 1 मान लो, लेकिन ये फ्रैक्शन के रूप में है, इसको भी ऐसा ही है। ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में जब ढाल लेंगे तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब बताओ क्या करेंगे? यहां और लिखो, और 3 2 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अरे एलसीएम तो लोग नहीं आता है, 3 2 का एलसीएम 6 होता है। ये जब नहीं कटेगा डायरेक्ट गुणा करो, बाटा पर की जोड़ जैसा है आइड ऑफ फ्रैक्शन। 3 से ये कटेगा कितना बार में? 3 दूनी 6, 2 होगा तो ये 2s हो गया, प्लस 2 3 6 3 बार में तो ये 3t हो गया = 6। और लिख दो यहाँ पर 2s + 3t, और देखो 6 कहाँ है? भागा में, उधर जाएगा तो गुना में। ये देखो डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 6 है, गुना 6 हो जाएगा। बोलो कितना हो गया? 2s। ये समझिएगा, 2s + 3t = कितना है? 6 6 जा 36। एक करेक्ट समीकरण 2 मान लेंगे, क्योंकि ये 2 चर वाला समीकरण के व्यापक रूप में आ गया। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब बता दो बउआ क्या करेंगे? कि आप यहां पर बता सकते हो कि अब हमको करना क्या है? अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो लिखो प्रतिस्थापन विधि से अब लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखोगे?
समीकरण एक से, समीकरण एक बताओगे क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3। तुम बोलोगे कि सर जी s माइनस टी इक्वल टू 3 है, यही तो समीकरण एक है। अब मैं बोलूंगा कि अगर ये दो चर राशि है s और t, तो कोई एक कोई साइड रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो ये s को इधर हम रख देते हैं और ये 3 देखो माइनस टी है, क्या है माइनस टी, उधर जाएगा तो बहुआ क्या हो जाएगा, प्लस टी हो जाएगा। s का मान ये निकल गया, तो जैसे ही निकलेगा एक समीकरण 3 मान लेना। और यहीं से देखो अब चेंज होने वाला है, यहीं से क्या होगा, चेंज होगा। यहीं से जो प्रतिस्थापन विधि आप लोग हल करना चाह रहे हैं, यहीं से प्रतिस्थापन विधि लगेगा। देखो समीकरण 3 को एक से हम लोग इसको प्राप्त किया है ना 3 को, तो एक में नहीं रखेंगे, एक में रखोगे तो 0 आ जाएगा। ये ध्यान रखना कि समीकरण 3 से आप हल कर रहे हैं तो 3 को, सॉरी 1 से हल कर रहे हैं तो 3 को एक में नहीं रखना है, बल्कि 2 में रख देना है। ये समझ गया ना, एक में रखोगे 0 आएगा, एकदम फिक्स है। लिख दो समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर, लिख लो समीकरण 3 को क्या करेंगे, 2 में प्रतिस्थापित, 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर 3 में बताओ क्या है, s की जगह पर 3 प्लस टी रख देना, जहां s दिखोगे वहीं पर 3 प्लस टी रख देना है। बताओ ये समीकरण 3 में क्या है, 2 और s है ना, और 2s के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो ये हम गुणा कर देंगे। बताओ s का मान कितना रखेंगे, 3 प्लस टी। ना समझ में आया देख लो, ये 2s के बीच में गुणा है, तो जब यहां पर दो संख्या है तो हम इसको ब्रैकेट में लगा देंगे, क्योंकि ब्रैकेट मतलब गुणा ही होता है, और जब ब्रैकेट में रखेंगे तो ये 3 से भी गुणा है और t से भी गुणा है। ये s का ही तो मान है, s इक्वल टू 3 प्लस टी, तो जहां s आ जाएगी 3 प्लस टी रख दिए, कोई चेंज नहीं। अब देखो प्लस है तो प्लस लिख दो, ये देखो 3t है, 3t है, इक्वल टू बता दो कि कितना है, 36। इसको अब हल कर लेना है, बस आगे आंसर। चलो देखो, चलो अब आगे बढ़ेंगे। देखो 2 को 3 से जब गुणा करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट मतलब गुणा होता है, तो 2 3 है 6 और प्लस 2 को t से गुणा कर दोगे, 2t और प्लस 3t इक्वल टू 36। क्या आप लोग समझ में आया, 2 को 3 से गुणा किए 6, और देखो 2 को जब t से गुणा करेंगे 2t, और ये प्लस t तो अपने जगह पर है, कोई अब इसमें बदलाव नहीं हुआ है। देखो 2t और 3t कितना हो जाएगा, 2 3 5t हो जाएगा, यहां पर हो गया 5t इक्वल टू देखो 36 है। चूंकि ये 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो 2 गो टी और 3 गो टी, 5 गो टी हो गया, यहां पर 36 है, चूंकि 6 ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बताओगे बउआ कि 36 में से जब 6 कम होगा तो कितना हो जाएगा, 30। ये कितना हो गया, 30। अब देखो 5t है, तो t इक्वल टू बताओगे क्या हो जाएगा, देखो t यहां पर 5 के साथ में गुणा है, तो जब ये 5 इधर जाएगा तो भागा में, और 5 यहां भागा में, मतलब 5 की 30, 6 बार में कट गया, t का मान कितना आ गया, 6। t का मान तुम कहीं रख दो, समीकरण 1 में या समीकरण 2 या समीकरण 3 कहीं रख दो। यहां हम थोड़ा सा हल करेंगे, लिखो क्या लिखना है, समीकरण लिख लो, क्या आया है, t आया है ना, t का मान 6 आया है, लिख लो t का मान समीकरण, बोलो कहां रख दें, समीकरण ऐसे हम तो 3 में रखते हैं तो आसान रहता है, क्योंकि t का मान रखेंगे डायरेक्ट जोड़ लेंगे, डायरेक्ट आंसर होगा। तो लिख दो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब बताओ क्या है, s इक्वल टू, देखो s इक्वल टू 3 प्लस टी है, 3 प्लस टी है, तो ये 3 प्लस टी का मान बताओ कितना है, टी का मान 6 है, तो 6 लिख दो, और ये 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। s का मान 9 आया और t का मान 6 आया, तो यहां पर लिख दो अतः, क्या लिखोगे, अतः क्या लिखोगे, बोलो, अतः s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आप समझ गए कि नहीं, इसको पहले आप लोग नोट कीजिएगा, उसके बाद इसको नीचे नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही हम लोग को टोटल हल करना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब इधर इक्वल टू रहेगा तो इधर आप लोग को एरो देते चल जाना है। ये आप लोग सीख गए क्या, जब सीख गए तो लाइक कीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे।
कौन सा प्रश्नावली हम लोग हल कर रहे हैं? 3.3 जो प्रतिस्थापन विधि है, यही है ना। तो देखो अब इसमें हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। ये पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अब बताओ बउआ, इसको हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मानेंगे। इसको जब आप बना रहे होंगे तो इसका आंसर ही नहीं आ रहा होगा। इसका आंसर अपरिमित रूप से अनेक हल आता है। देखो कैसे बनाएंगे। ये तो दो चर वाला रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में है। एक समीकरण 1 और एक समीकरण 2 मान लेना है। अब लिखो प्रतिस्थापन विधि से। क्या लिखोगे? प्रतिस्थापन विधि से। तो जब बबुआ प्रतिस्थापन विधि से लिखोगे तो बता दो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बता दो समीकरण 1 में क्या है? 3x और -y = 3 है। यही तो हमने ज्यों का त्यों लिखा। अब देखो क्या करेंगे। अब करेंगे क्या? या तो आप x का वैल्यू निकालो, नहीं तो y का मान निकालो। अब देखो ये 3x हम मान लोग रख दिए, ये 3 माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। x = बता दो कितना हो जाएगा? 3 + y है। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, ये तो हमने समीकरण 1 को लिखा है, ये y माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। अब देखो ये 3 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। और ये x का मान निकल गया ना, तो जैसे ही आया इसको समीकरण 3 मान लो और इधर एरो देना नहीं भूलना है। ये एरो लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर जब लास्ट में x का मान आएगा तो इसलिए लिख देना 3 + y बटा में 3 और ये समीकरण 3 होगा। ये नहीं समझ में आए? फिर से देखो, ये देखो क्या है? 3x - y = 3 है। अब y माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो 3 प्लस कितना हो गया? y। अब ये 3 गुना में है तो ये भागा में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 + y बटा में 3 है। समीकरण 3 मान लो। अब लिखो समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण 3 को 1 से हल कर रहे हैं तो क्यों ना रखेंगे 2 में। समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर ऐसे ही हम लोग टोटल मैथ को खत्म करेंगे। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और एक एक चीज को सीखिए। अभी इसमें देखिए जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो भी चैप्टर है, जैसे मान लीजिए कि बायोलॉजी है या फिजिक्स है, केमिस्ट्री या एसएसटी का जो भी चैप्टर है, सबका अभी अति लघुत्तरीय प्रश्न करवाया जा रहा है। तो आप अभी चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपके पास लगातार वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम लोग देखो टॉपिक पर अपना आते हैं। समीकरण 3 को क्या करेंगे? 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। जहां x होगा वो जगह इसको चिपका देंगे। देखो 3 को 2 में रखना है। 3 में बताओ क्या है? 3 में है x = 3 + y बटा में 3 और x के जगह पर रखना है। तो देखो ये 9 हो गया और x देखो x के जगह पर कितना रखेंगे? 3 + y और बाटा में 3। ये x के जगह पर रख दिया, माइनस ये कितना है? 3y = 9। ये सिर्फ x, देखो जहां x था वहां पर हमने इसको रख दिया। कोई दिक्कत? तो जब दिक्कत नहीं है तो इसको थोड़ा हम लोग क्या कर लेते हैं? छोटा कर लेते हैं। इसको थोड़ा हम जूम आउट कर लेते हैं ताकि एक स्क्रीन पर हम लोग इसको समझ सके। देखो ये तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब करना क्या है? देखो ये डिवाइड में है ना बउआ, देखो जब डिवाइड में है तो ये कटेगा। 3 का 3 और 3 का 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा, कटेगा ना। दूसरा हम कलर ले लेते हैं, जैसे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 बार में कट गया। अब देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे, 9 प्लस है तो प्लस हो जाएगा। देखो 3 को 3 से गुणा किया 9 और देखो y है 3 है तो कितना हो जाएगा? 3y और ये -3y = कितना है? 9। समझ में आया? इसको हमने देखो 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 को y से गुणा करेंगे 3y और -3y तो यहाँ पर है मौजूद पहले से और = 9 हो गया। देखो 3y प्लस में 3y माइनस में कट गया, अब 9 = 9 हो गया। एम कौनो अब ना x बचा ना y बचा। अब जी बउआ लिख देना तुम कि इसका क्या लिखोगे? इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा। और इसी तरह से यहां पर इसका आंसर हो गया। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे मिलिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। तो चलिए अब वही प्रश्नावली 3.3 का पहला का क्वेश्चन नंबर 4 को इस वीडियो में अब हम लोग सॉल्व करते हैं।
देखो क्या है, रूट अंदर 2x प्लस रूट अंदर 3y इक्वल टू 0 है, रूट अंदर 3x माइनस रूट अंदर 8y इक्वल टू 0 है। अब बताओ बउआ इसमें क्या है, इसको हटा लो थोड़ा, ये तो पता आप लोग को है ही कि हम लोग 3.3 को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब बताओ इसमें करेंगे क्या, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। क्या लिखोगे, प्रतिस्थापन विधि से लिख लेना, लिख लेना यहां पर प्रतिस्थापन विधि से। जब लिखोगे प्रतिस्थापन विधि से तो अब लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 से हमको क्या प्राप्त होगा, समीकरण 3 प्राप्त होगा, क्योंकि अगर लगातार देख रहे हैं तो ये आपको पता है। अब देखो रूट अंदर 2x और प्लस रूट अंदर 3y इक्वल टू 0 है, हम इसमें 1 से y का वैल्यू 1 निकालेंगे। अब देखो रूट अंदर 2x है, ये प्लस में बउआ है ना, उधर भेज दो माइनस में हो जाएगा, माइनस रूट अंदर 3y हो गया। ये प्लस में रूट अंदर 3y है, इधर गया माइनस में रूट अंदर 3y हो गया। अब x का मान निकालना है, बता दो कितना हो जाएगा, रूट अंदर 3y और बाटा में देखो ये रूट अंदर 2 यहाँ पर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। एक कह देना कि तू समीकरण 3 है, तुम समीकरण 3 हो, अपने आप को पहचानो और जहां x है वहां पर इसको रख दो। समझ में आया, ये x का मान माइनस रूट अंदर 3y बटा में रूट अंदर 2 प्रतिस्थापित कर देना है। लिखो समीकरण, बोलो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 को कहा 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 को कहा 2 में प्रतिस्थापित करने पर 3 बोलो क्या है, x इक्वल टू माइनस रूट अंदर 3y बटा में रूट अंदर 2, जहां x है उस जगह इसको रख दो, थोड़ा सा ऊपर कर लो। देखो ये रूट अंदर 3 है, रूट अंदर 3 रख दो, जहां x है x का मान बताओ कितना है, माइनस रूट अंदर 3 और y बाटा में रूट अंदर 2, यही ना है। इसको रूट, ये ब्रैकेट को बंद कर दो, सॉरी ब्रैकेट नहीं, हाँ ब्रैकेट ही है, स्मॉल ब्रैकेट, मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया क्योंकि इसको मैंने रूट समझ लिया। थोड़ा सा देखिए, अब ये ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, अब देखो माइनस क्या है, माइनस रूट अंदर 8y है, इक्वल टू में 0 है तो इक्वल टू 0 लिख देंगे। थोड़ा इसको हम लोग जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलो आप लोग देख पा रहे हैं। अब देखो क्या करना है, यहां पर प्लस है ना, जब कोई साइन नहीं रहता है तो प्लस रहता है, प्लस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस रूट अंदर 3 को रूट अंदर 3 से गुना करेंगे, बताओ कितना हो जाएगा, रूट अंदर 9 और 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 आ जाएगा। एक चीज सीखना, जब रूट अंदर 3 है और गुना रूट अंदर 3 है, इसको गुना किए तो रूट अंदर कितना आया 9 और रूट अंदर 9 आया तो इसका फिर हम लोग जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 होगा, चूंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 ही होता है। तो रूट में जब दो एक ही जैसी संख्या हो तो रूट हट जाता है और एक संख्या आ जाता है, ये तो आप समझ गए। ये यहाँ पर माइनस है प्लस है तो माइनस होगा, और y है तो y लिख दो, बाटा में रूट 2 है ना। अब देखो माइनस है, माइनस रूट अंदर 8y बाटा में कर कुछ ना है तो 1 है, इक्वल टू 0। थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत है कि रूट अंदर 2 है और यहाँ पर 1 है, दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो बोल दोगे कि सर रूट अंदर 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 है और यहाँ पर रूट 2 है, जब दोनों को गुना करेंगे तो रूट 2 होगा। रूट 2 से अब इसको डिवाइड करेंगे ना, अरे जो एड ऑफ फ्रैक्शन के नियम के मुताबिक जो है, तो ये रूट 2 से रूट 2 को हम कटाएंगे, कितना बार में कटेगा, एक बार में, तो एक बार में कटेगा तो एक बार में 1 से गुना कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3y, और माइनस 1 से 1 बार में कटेगा, रूट अंदर 2 बार में। ना समझ में आ रहा है तुमको, देखो रूट अंदर 2 को हम कटाएंगे 1 से, मान लो कि 4 को हम 1 से कटा रहे हैं, कितना बार में कटेगा, होगी 4 बार में। अगर हाथी को तुम चला कटाओगे 1 से तो ये हाथी बार में कटेगा, हाथी बार में कटेगा। तो ऐसा ही रूट अंदर 2 को 1 से कटा रहे हो, कितना बार में कटेगा, ये रूट अंदर 2 बार में कटेगा, मतलब जितना है अगर 1 से डिवाइड करेंगे उतना ही बार में कटेगा। तो 1 से ये रूट 2 बार में कटेगा, तो रूट 2 को रूट 8 से गुना करोगे, रूट अंदर 16 होगा कि नहीं, रूट अंदर 16y हो जाएगा और इक्वल टू 0। ये समझ गए क्या, जब समझ गए हैं तो आगे बढ़ते चलिए और सीखते चलिए। इसको हम हटा लेते हैं, चलो बउआ हम यहां से फिर से अब हल करते हैं। देखो रूट अंदर 2 है, ये कहां है, डिवाइड में ना, जब इधर जाएगा तो गुना में और 0 से गुना कर देंगे, इसका काम तमाम खत्म। अब देखो ये क्या है, रूट अंदर 3y है, माइनस रूट, सॉरी रूट नहीं है बउआ, देखो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हम,
देखो क्या है, -3y है, -3y है, और माइनस यहाँ पर बताओ कितना है 16, चूंकि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसका वर्गमूल हम निकालते हैं तो 4 होता है, 4y। अब इधर देखो 0, और ये भागा में है तो इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा √2, तो 3 गो y माइनस में, 4 गो y माइनस में, कौ हो गया 7 गो y माइनस में, ये इधर 0, y इक्वल टू बता दोगे 0, और -7 के साथ y को गुणा के रूप में है, ये गुणांक है y का, तो ये -7 इधर आएगा तो भागा में, और 0/-7 अगर 0 में कौन संख्या से भाग देते हैं तो अगर मान आ जाता है 0, तो y का मान कितना आ गया 0। ये समझ गए क्या आप लोग? जब ये आप लोग समझ गए हैं तो अब लिख लीजिए y का मान क्या करना है, समीकरण y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, आगे बढ़ा लीजिएगा, प्रतिस्थापित या रखने पर लिख लेते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर। चलो आप लोग समझ गए क्या करना है, y की जगह पर अब 0 रख देना है, तो जहां y है उस जगह 0 रख दो। बताओ क्या है, x इक्वल टू -√3y और बाटा में √2 है। और देखो -√3 है ना, अब गुना y की जगह पर 0 रख दो, बाटा √2। अब देखो -√3 को जब 0 से गुणा करेंगे, 0 से कौन संख्या को गुणा कर देते हैं 0 हो जाता है, अब बाटा में √2 है। अब क्या देखा कि अगर ऊपर 0 कौन संख्या से डिवाइड करते हैं तो मान आता है 0, मतलब x का भी मान कितना आया 0 और y का भी मान आया 0, और ये 0 0 हो गया। ये आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट मारो और कॉपी पर नोट करो। इसका ज्यादा से ज्यादा आप लोग को प्रैक्टिस करना है, तभी एग्जाम में नहीं छूट पाएगा, नहीं तो छूटने का पूरा चांस है वो हुआ। चलो अब देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले देखो ये फ्रैक्शन के रूप में है, तो इसको हम क्या करेंगे, दो चर वाला जो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है उसमें अब हम लोग इसको ढालेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, इसको तो साइड कर लो एक जगह, इधर कहीं दूसरे जगह कर लो। अब देखो ये जो आप देख रहे हैं फ्रैक्शन के रूप में, इसको सबसे पहले आप लोग को व्यापक रूप में लिखना है। तो 2 3 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 2 3 का एलसीएम तो 6 होगा। 2 3 जा 6 3 बार में कटता है ना, देखो 2 से 3 बार में कटेगा, जितना बार में कटता है उतना से उसके अंश में हम गुणा कर देते हैं। तो 2 3 6 3 बार में कटा, तो 3 को 3 से गुणा कर दो 9x माइनस 3 को ये कितना बार में कटा देगा 6, सॉरी 3 से ये 6 कितना बार में कटेगा 3 दूना 6, 2 बार में ना, तो 2 को 5 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 10y इक्वल टू इधर -2 है। आप लोग ये समझ गए होंगे, क्योंकि ये क्या चीज है, ये ऐड ऑफ फ्रैक्शन है, मतलब बाटा पे जोड़ हुआ है, जो 5 क्लास में भी हम लोग सीखते आ रहे हैं। देखो ये भागा में इधर जाएगा गुना में हो जाएगा, देखो ये भागा में इधर जाएगा गुना में हो जाएगा, 9x माइनस 10y है, इधर भेज दो, ये -2 और गुना कितना हो जाएगा 6। अब देखो यहीं से हमको एक समीकरण मिलने वाला है, -2 को जब 6 से गुणा करेंगे तो -12 हो जाएगा, और ये समीकरण 1 होगा। क्या आप इसको समझ गए? ये अगर समझ गए तो ऐसा ही प्रोसेस इसमें भी करना है, तो इसमें भी वही प्रोसेस करो ना। 2 को 3 से यहाँ पर 2 और 3 कैल्शियम ले लो, 6 हो जाएगा, 2 और 3 कैल्शियम 6 हो जाएगा। 3 से कितना बार में कटेगा 2 बार में, 3 दूनी 6, 2 बार में कटा, 2 को 1 से गुणा कर दो 2x प्लस 2 से ये कितना बार में कटेगा 2 से 6 कितना बार में 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 3 बार में कटता है, तो 2 3 6 3 बार में, तो ये 3y हो जाएगा इक्वल टू 13 बाटा में 6, ये 6 6 कट गया। ये देखो अगर ये भागा में उधर जाएगा गुना में, और गुना में भागा में है कट जाएगा, अगर नीचे नीचे एक ही जैसा है कटा दो, कोई दिक्कत ना है। अब बताओ क्या आया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और इसको समीकरण 2 मान लो, इसको हम क्या करेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। आपको यहां से समीकरण 1 और 2 निकालने आ गया है, तो जब समीकरण 1 और 2 आ गया, पहले जैसा अब हो गया है। अब क्या लिखोगे, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। बताओ प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करेंगे तो कोई भी, जैसे हम समीकरण मन कर रहा है कि 2 अब किल रहा है, क्योंकि बार बार 1 ला रहे हैं, तो समीकरण 2 से अब क्या देखो कैसे ला रहे हैं, यह 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इधर हम x को रखेंगे नहीं तो y वाला जो टर्म है उसको रखेंगे। अब देखो ये 2x इक्वल टू कितना है 13, चूंकि ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, माइनस कितना हो जाएगा 3y, ये तो आपको समझ में आया, प्लस में रहता है उधर जाता है तो माइनस में। अब बता दो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y है, ये 2 क्या है गुणा में, इधर ला दो भागा में हो जाएगा, और इसी को समीकरण 3 हमें बोलना है।
क्योंकि x का वैल्यू निकल गया। अगर y का भी वैल्यू निकलता तो भी हम इसको समीकरण 3 के अंतर्गत ले आ देते। तो चलो दोस्त, आपको ये समझ में आया कि नहीं? अगर बीच में इक्वल टू है तो इधर एरो लिख देंगे, इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया 13 माइनस 3y बटा में 2। समीकरण 3 को क्या करेंगे, देखो किस से हल कर रहे हैं, 2 से, तो 2 में मत रखना, 1 में रख दो। 3 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर जी अब देखो यहीं पर चेंज होगा। समीकरण 3 को क्या करेंगे, 3 को 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर 3 को हम 1 में रख देंगे। क्या चीज, तो x की जगह हवा पर 13 माइनस 3y बटा में 2 रखना है, बस कुछ करना नहीं है। देखो ये क्या है 9, और x के जगह पर बताओ क्या रखेंगे, जो x है उसी के जगह पर 13 माइनस 3y बटा में 2 रख देना है, क्योंकि x की ये क्या है बराबर। तो जहां x है वो जी रख दो 13 माइनस 3y और बाटा में 2, 13 माइनस 3y बाटा में 2 रख देंगे। और उसके बाद माइनस कितना है 10y इक्वल टू उधर कितना है -12 है, यही ना है -12, रख दिया। अब देखो 9 को 13 से गुणा करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट मतलब गुणा होता है, तो 13 को 9 से गुणा करेंगे, 13 9 117 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 9 27 बाटा में 2। ये y है तो y भी लिखेंगे, माइनस कितना है 10y। इसके बाटा में कुछ ना है तो बता दोगे क्या है, जब कुछ ना रहता है तो 1 होता है, और ये -12 होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो 2 एक कैल्शियम फिर यहां पर भी लेंगे, 2 एक कैल्शियम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 और 1 कैल्शियम 2 होगा, 2 से 1 बार में कटेगा तो 2 1 जा 2 मतलब 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 2। तो जब एक बार में कटा तो ये सब हमें 1 से गुणा कर दो, तो 117 में 1 से गुणा कर पता 117 ना आएगी। अब देखो 27 में 1 से गुणा करवा तो 27 ही आई, और माइनस बात माइनस 1 से 1 बार में कटे 2, तो 1 2 2 बार में ना कटता, तो 2 के जब 10 से गुणा करवा तो कितना हो जाए 20y, कितना हो जाए 20y हो जाए। अब इधर कितना बा -12 बा, थोड़ा सा आप चेंज करेगा हमें, देखो क्या चेंज करना है, देखो बउआ क्या चेंज करना है, तो 117 है माइनस देखो 27 गो है और माइनस 20 गो है, तो जब दोनों माइनस में है तो 27 गो 20 गो कब हो जाएगा -47 गो y हो जाएगा। और देखो ये -12 है और ये 2 कहाँ है भागा में, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं है, सिर्फ इधर तनी सी गुणा कर लेना। 12 को 2 से तो गुणा करना सब लोग जानता है कि 12 हाँ 12 दूनी 24, 24 माइनस ना, देखो 117 क्या है प्लस में, उधर भेज दो, इधर भेजेंगे तो 117 भी माइनस में। तो जब ये 24 भी माइनस में और 117 भी माइनस में, तो जब दोनों माइनस है तो ये तो दोनों भाई भाई हो गया, जुड़ जाएगा। 7 4 11 के 1 1 और 1 आदू कितना हो जाएगा 3 और 1 हार्सिल है ना 4 हो जाएगा। देखो कैसे 7 4 11 का 1 1 हार्सिल 1 आदू 3 1 हार्सिल 4 हो जाएगा। 1 है यहाँ पर तो 1 लिख दो, ये माइनस में है तो माइनस ही होगा। और इधर कितना है -47y, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो 47 गुणा में है, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। इसको हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि एक स्क्रीन पर हम इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। चलो देखो आप लोग थोड़ा सा गाना का भी आनंद लेते रहिए, क्योंकि बैकग्राउंड में शायद आ रहा होगा आवाज। देखो ये 47 क्या है गुणा में, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। y इक्वल टू कितना हो गया 141, और ये 47 ये गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में। ये देखो 7 से कटेगा 7 21, मतलब लगभग 3 से कटने वाला है, लगभग नहीं ये पूरा 3 से कटेगा ही भाई। देखो y का मान कितना आ गया, y इक्वल टू 3 आ गया। इधर हम लोग को क्या करना है एरो दे देना है, इसलिए y इक्वल टू 3 आ गया। y का मान कहीं रख दो, समीकरण 1 में या समीकरण 2 या समीकरण 3 में। देखो समीकरण 1 में भी रखोगे, 2 में भी रखोगे, 3 में भी रखोगे, कहीं रखोगे इसका मान आ जाएगा। अब देखो लिख लो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान क्या करने पर रखने पर देखो हमने क्या लिखा समीकरण 3 में y का मान रखने पर। अब देखो समीकरण 3 है क्या, तो यह है x इक्वल टू 13 माइनस 3y और बाटा में 2, 13 माइनस 3y बाटा में 2 यही है ना। अब देखो क्या चीज आया है y इक्वल टू 3, तो जहां y बा वो जगह 3 रख दो, ये हो जाएगा 13 माइनस 3 गुना 3 ना बाटा में 2 है, जहां y है वहां पर 2 रख दिए, चूंकि 3 और y के बीच में गुणा है तो हम गुणा कर देंगे। देखो 13 ये है और माइनस 3 3 कितना हो गया 9 बाटा में 2,
9 में से 13 में से 9 घटी तो 4 हो जाएगी। अब बाटा में 2 कितना हो जाएगा बोलो, 2 दूनी का 4, 2 बार में कट जाएगा। मतलब x का मान आया, लास्ट में बता दोगे x का मान कितना आया 2 और y का मान कितना आया 3, और यह हो जाएगा इसका आंसर। अतः लिख लेना। ये देखो कैसे आप लोग को बनाना है, यही से बना हुआ है। और इसको जूम आउट कर दें क्या, चलो आप देखो, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये तो क्वेश्चन है, इससे हमने समीकरण 1 यहां से लाया, इससे समीकरण 2 लाया, फिर जब प्रतिस्थापन विधि से हमने हल करना शुरू किया तो उसके बाद समीकरण देखो 2 से हमने प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से समीकरण 3 को प्राप्त किया, 3 को 1 में प्रतिस्थापित करके, और इस प्रकार से हमको y मिला। और फिर y को हम जब 3 में चाहे 1 में चाहे 2 में कोनों में रख के हम लोग x का मान प्राप्त कर लेंगे, और इस तरह से आप बनाइएगा। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और कॉपी में आप लिख करके इसको रख लीजिए, और रखने के साथ साथ में आपको ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप भूले ना। तो चलिए दोस्त, अब मिलेंगे हम लोग लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लेकर के। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।